Assalamualaikum everyone. Welcome to our YouTube channel Avira and Nabil and welcome to another video of your relationship guide series. तो आप लोग ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है वीडियो, एंड तक देखिएगा, बड़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आप लोगों की। Yes, because this video is going to be a little different video. हम यूजुअली बात करते हैं पार्टनर्स के बारे में कि क्या आपके पार्टनर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। But today we're going to talk about कि आपको खुद क्या करना चाहिए to make your relationship happy, healthy. So topic आप लोग पढ़ चुके हैं. It's about how improving yourself helps your relationship. So let's just start the video. But before starting the video, you know the drill. Do not forget to like, share and subscribe. Yes, let's go. देखो, हम सब चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग हो, स्ट्रांग हो, हेल्दी हो, लेकिन इस सब में हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम खुद क्या कर रहे हैं। हम जब तक अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हमारा रिलेशनशिप हेल्दी, स्ट्रांग या फिर लॉन्ग लास्टिंग कभी भी नहीं हो सकता। Yes, because जब तक आप खुद ग्रो नहीं करते, if you start growing खुद से, मतलब for example, either it's emotionally, physically, even spiritually, जब आप खुद ग्रो करते हो तो आपका रिलेशनशिप भी ग्रो करता है। पर जब आप खुद ही ग्रो नहीं करते and you stop doing everything that once you used to do for yourself, और आप बस सोचते हो कि बस अब यही है जो है, इसके लिए करना है, सब कुछ करना है, once you stop your growth, आपकी हर चीज रुक जाती है। तो कभी भी आपकी अपनी ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। We are going to deeply talk about this thing कि आपको खुद अपने लिए क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है, जिससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाए, हेल्दी हो और लॉन्ग लास्टिंग हो। यस, बट आपने ये चीजें इसलिए सिर्फ नहीं करनी है कि आपके रिलेशनशिप में असर पड़े। आपने चीजें जेन्युइनली अपने लिए करनी है, बिकॉज ग्रोइंग योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑल नो यू कैन नेवर पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। यू नीड टू मेक श्योर कि आप पहले खुद आपका अपना कप फिल दो। ओके, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि आपका पार्टनर अपने आप को बदलेगा या आपका पार्टनर अपने आप को चेंज करेगा तो आपका रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप खुद पे काम नहीं करते ना, कुछ भी बेटर नहीं होता है। Yes, because change starts from you. आपको मेक श्योर करना है कि पहले आप अपनी चीजें सही करो, आप खुद को बेहतर करो, उसके बाद आप किसी और से एक्सपेक्ट करो। पहले ये तो देखो कि जो चीजें आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या वो आपके अंदर ठीक है, और अगर आपके अंदर वो वाली चीजें ठीक है जो आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो क्या जो आपका पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट करता है वो वाली चीजें आपके अंदर ठीक है। बिकॉज कभी भी सेम चीजें आप एक दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं करते हो, डिफरेंट करते हो, बट दोनों कभी भी परफेक्ट नहीं होते। दोनों के अंदर फ्लॉज होते हैं और दोनों को फिक्स करने की जरूरत होती है। एंड इट्स नॉट इवन अबाउट फ्लॉज, इट्स अबाउट कुछ आदतें जो शायद आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहने के लिए एडजस्ट करनी पड़ती हैं, या कुछ आदतें जो आपको अपने अंदर खुद को सुकून में रखने के लिए चेंज करनी पड़ती हैं। एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके खुद के अंदर क्या ऐसी चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे अंदर पेशेंस इतना नहीं है, I do need to work on it. I do need to make sure कि मेरे अंदर पेशेंस हो, बिकॉज वो मेरे रिलेशनशिप को खराब करेगा इवेंचुअली। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे अंदर क्या नहीं है ऐसा जो तुम्हें लगता है? मेरे अंदर पेशेंस है, बहुत। इसके अंदर पेशेंस बहुत, लेकिन मेरे अंदर ये आदत बहुत खराब है कि मैं कोई भी काम पहली टाइम पे कोई भी काम ढंग से नहीं करता, एंड सुनता भी नहीं है पहली बार। तो he needs to work on it. मतलब ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं that you need to work on so that you guys can be happy together. For example, if you are a man, आप अपने इमोशंस पे काम कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि you are learning to communicate better. इससे ये होगा कि आपकी पार्टनर को ये फील होगा कि you are being mature and you are learning how to communicate better. Yes. And for example, if you are a woman, और अगर आप self love पे काम कर रहे हो, तो that will automatically impact your relationship. You are learning to love yourself. You are learning to create boundaries. आपके relationship में वो एक balance, एक peace लाएगा, because when you know what you deserve, when you know what you are worthy of, आपके अंदर insecurities नहीं आती। आपके दिमाग में back end पे ना कुछ चलता नहीं रहता कि what if he is looking at that woman and feeling कि यार वो ज्यादा pretty है, what if he is talking to another girl, क्योंकि आप खुद को लेके इनसिक्योर नहीं हो। यू लव योर सेल्फ, यू नो योर वर्थ, एंड ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर को भी वो फील होता है, वो इम्पैक्ट करता है आपके रिलेशनशिप पे। वो एक बहुत अच्छी लेयर क्रिएट कर देता है दैट योर पार्टनर नोज योर वर्थ एंड ही नोज दैट इवन यू नो योर वर्थ, यू आर नॉट इनसिक्योर अबाउट यू। और इस सबसे आपको ओवर थिंकिंग की आदत भी नहीं होगी, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। यस, बिकॉज ओवर थिंकिंग आप तभी करते हो, खैर ओवर थिंकिंग आई थिंक जेन्युइनली सभी करते हैं इन जनरल, बट अगर आप अपने आप को लेके सिक्योर हो ना, अगर आप अपने आप को लेके 100% श्योर हो, यू लव योर सेल्फ, यू नो दैट भाई
कुछ भी हो जाए, एवरी पर्सन इज डिफरेंट, और मेरा कंपैरिजन नहीं है. इट्स नॉट अबाउट बीइंग सेल्फ सेंटर्ड, इट्स अबाउट लविंग योरसेल्फ, इट्स अबाउट बीइंग द काइंड ऑफ अ पर्सन हु नोज कि सही है, मेरी वर्थ है, एवरीवन इज ब्यूटीफुल, एवरीवन इज नाइस, एंड आई हैव माय ओन वर्थ. बिकॉज अल्लाह ने हर इंसान को बहुत प्यारा बनाया है. Yes. और हम सबको पता होना चाहिए कि हम सब बहुत हसीन हैं और हम सब बिल्कुल प्यार के काबिल हैं. लेकिन अपने आप को इतना डाउट नहीं करना है. यस, लेकिन उसके लिए आप अपने ऊपर मेहनत करें. ऐसा नहीं है कि आप प्यारे हैं तो उसको छोड़ दिया. ठीक है ना? इट्स अबाउट सेल्फ लव अगेन. आपको अपने ऊपर काम करना है ना, बिकॉज इफ यू लव योर सेल्फ यू विल नॉट जस्ट लीव योर सेल्फ एंड लेट एवरीथिंग वर्क आउट. यू विल कीप ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू विल कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग योर सेल्फ, और उसी तरह आपका रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होगा फिर. ऐसा मैन, आप जब अपने ऊपर काम करते हो ना, लाइक बीइंग पेशेंट, अपने इमोशनल कंट्रोल सीखना और अपने इनसिक्योरिटीज पे काम करना, तो आप इस सब से अपने पार्टनर के लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट कर देते हो. Yes, absolutely, and that बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है वो फिर. योर पार्टनर फील्स वेरी कंफर्टेबल अराउंड यू, योर पार्टनर फील्स वेरी सेफ अराउंड यू, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ईच अदर सेफ स्पेस इन आवर रिलेशनशिप. क्योंकि यार आपके पास नहीं आएगा बंदा तो किसके पास जाएगा फिर? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यू बीइंग देयर पार्टनर इफ दे कैन नॉट कम टू यू एंड टॉक अबाउट एवरीथिंग दे वांट टू? इस सब से वो फील करती है कि आप डिपेंडेबल हो और आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती है. सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट कर लो. इसका मतलब ये है कि आपको अपनी खामियों को पता है, आप दिन ब दिन उस पर काम करके उनको बेहतर कर लो. And for all the ladies, when you start working on yourself, for example, आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम करते हो, आप अपने इमोशनल इंडिपेंडेंस पे काम करते हो, you start focusing on your career even more, तो इस सब से आपके पार्टनर की भी ना दिल में आपकी रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ती है. बिकॉज तब आपका पार्टनर आपको एज अ नीडी वुमन नहीं देखता, दे सी यू एज अ इंडिपेंडेंट एंड अ बैलेंस्ड पार्टनर, जिसको पता है कि उसको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, उसको अपनी जिंदगी में क्या करना है. और ऐसा नहीं है कि वो बस चल रही है, अब उसकी शादी हो गई है तो अब वो सोचिए बस अब यही जिंदगी है. शी डू हैव प्लान, शी डू हैव अ करियर गोल, एंड शी वांट टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज आप एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो. और इसमें मैं एक पॉइंट भी ऐड करना चाहूंगी कि बीइंग करियर ओरिएंटेड का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप बिल्कुल अपने करियर पे फोकस करो, अपने पार्टनर को बोलो भाड़ में जाओ. नहीं, आपको एक बैलेंस क्रिएट रखना है. यू हैव टू लव योर करियर, यू हैव टू लव योर सेल्फ, एंड यू हैव टू लव योर पार्टनर एंड योर रिलेशनशिप एज वेल. इसमें एक बहुत अच्छा बैलेंस रखना होता है, और वो इसी तरीके से आता है व्हेन यू रिस्पेक्ट योर पार्टनर एंड यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ एज वेल. इससे आपका पार्टनर भी आपको रिस्पेक्ट करेगा और आपको भी पता होगा कि आपकी वर्थ क्या है. आपकी जिंदगी में हर चीज की एक जगह होती है, और उस जगह को आपको मेंटेन रखना है, इधर उधर नहीं कर देना है कि ये चीज ने ज्यादा स्पेस ले लिया तो अब इसकी कम स्पेस देते हैं. दोनों को आपको बैलेंस लेके चलना होता है. बिकॉज यू हैव टू रिमेम्बर, जब आप अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट करते हो तो आपका रिलेशनशिप एक चॉइस बन जाता है, एक मजबूरी नहीं होता फिर. तो हर चीज को बैलेंस लेके चलना है. बैलेंस नहीं करोगे तो चीजें मिक्सअप हो जाएंगी, मिक्सअप हो जाएगा तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा. एब्सोल्युटली. अब बात करते हैं द कनेक्शन बिटवीन सेल्फ लव एंड ग्रोथ की. रियल लव तब ग्रो करता है जब दोनों पार्टनर इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हो. यस, थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि फॉर एग्जांपल दो ट्रीज हैं आपस में साथ, वो दोनों अपनी रूट से भी कनेक्टेड होते हैं और दोनों साथ ग्रो करते हैं, तो दे क्रिएट अ वेरी ब्यूटीफुल शेड. इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस. जब आप दोनों साथ भी हो और इंडिविजुअली अपना अपना भी ग्रो कर रहे हो ना, तो आपका रिलेशनशिप बहुत हसीन और बहुत स्ट्रांग बनता है. इसी तरह जब आप दोनों अपनी लाइफ में बेटर होने की कोशिश करते हो ना, तो आपका बॉन्ड नेचुरली बेटर हो जाता है. यस, इट बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर, मोर हैप्पियर. तो नेक्स्ट टाइम जब आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे मसले हो रहे हो या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कहीं स्टक हो गया रिलेशनशिप और आपको लगता है ना कि बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई और आपके पार्टनर की शायद गलती है, तो थोड़ा टाइम वहां रुको, स्टॉप ब्लेमिंग योर पार्टनर और अपने आप से एक सवाल पूछो, विच इज मेरे अंदर क्या चीज ऐसी है जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ. Yes, because when you grow, love grows. So you need to understand that you have to work on yourself first. You have to improvise yourself first. Then you can expect it from the other person. हमें ना लगता है कि हम बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल परफेक्ट है और दूसरे इंसान के अंदर सारे फ्लॉज हैं. बिकॉज ऑब्वियसली योर फैमिली लव्स यू और आपको शायद पूरी जिंदगी आपकी फैमिली में कभी किसी ने कुछ नहीं बोला होगा किसी भी चीज पे. But you need to understand it from your partner's point of view कि आपके अंदर क्या क्या चीजें, आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं. We have this very clear rule कि अगर हम दोनों में से कोई भी कोई एक चीज करता है और अगर हमें गिल्ट फील होता है ना, हम अपने आप से सबसे पहले वो चीज पूछते हैं कि अगर यही सेम चीज ये करेगा तो मुझे कैसा फील होगा, और वो मेरा रिएक्शन मुझे एक्सेप्ट करवाता है ये चीज कि दैट थिंग इज रॉन्ग. अगर वो चीज ये करे और मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती ना,
तो वो चीज ही गलत है। यस तो आपको भी हमेशा कोई भी चीज आपने की है ना और आपको बात दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया है तो पहले बैठ के ये सोचो कि अगर यही सेम चीज आपका पार्टनर करता तो आपका क्या रिएक्शन होता, तो क्या इसका रिएक्शन वैलिड था या नहीं था, ये एनालाइज करना बहुत इजी हो जाता है। यस आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। हमने बहुत छोटू सी रखनी थी ये वीडियो बिकॉज वी वांटेड टू क्लियर दिस पॉइंट। हमारे पास और भी 2-3 रिक्वेस्ट हैं, हम उस पर भी इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाएंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट। सी गया लड़का, ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट बॉक्स। लेट अस नो अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की और कोई भी वीडियो बनाए, प्लीज वो टॉपिक हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाएंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।